मैं शायद हारून मामा से शायद पहली बार ही मिला था, और भी मेरे दोस्त की दुकान पे अमजद भाई अल्फाज के वहाँ। उन्होंने बाद में मैं जयपुर था कोई कार्यक्रम में, कैसा कार्यक्रम हम ये कैसा करने जा रहे हैं गोड फार्म में। मैं भी कंफ्यूज लगे बकरे का पालन का कैसा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर लगा आपका अपनापन लगा, तो ऐसे सब जब हमारे बीच में मौजूद हो। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, और जो भी बकरेबाजी की दुनिया के शौकीन हैं, चाहे वो एक बकरा पालता हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100, उन सबका ये नाचीज तहे दिल से शुक्रिया। आज मुकम्मिल हुआ हूं मैं आप लोगों की मोहब्बत से कि आप मेरे बुलाव पे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आप लोग तशरीफ लाए इस नाचीज की दावत पे। उसके लिए मैं अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूं, मेरे रब्बुल आलमीन का, कि अल्लाह ने मुझे ये सिर्फ दिया और ये सिर्फ मैंने हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जैसे कि माइक पे जिस तरीके से मेरी छवि है, आज मेरे बोलने निकल रहे हैं, तो ये आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के आने की खुशी का एक माहौल है। मैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आई लव यू ऑल। जितने भी भाई मेरे यहाँ मौजूद हैं, उन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। मैं वैसे इस बकरेबाजी की दौड़ में अभी एक सीखता हुआ बच्चा हूं। हर इंसान से मैं सीखता हूं, और मुकम्मिल कभी कोई इंसान नहीं होता। मैंने जो बदलाव किया अपने आप में, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंसान को अपने आप में बदलाव लाना। तो मैंने जैसे जैसे जिसको मैंने देखा, उसके हिसाब से मैंने अपने आप में बदलाव किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। जैसा कि लगभग मेरे मेहमान सारे आ चुके हैं, और जैसा कि मुझे जिस तरीके से हौसला अफजाई देते हैं मेरे उस्ताद लोग जो यहाँ मौजूद है, कुछ यहाँ मौजूद नहीं है, तो उनकी सरपरस्ती में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप भाइयों की मोहब्बत है। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा हमारे लोहार समाज कौम के सबसे बुजुर्ग जो हमारे यहाँ तशरीफ फरमा हमारे बीच में, और ये मेरी एक खुशनसीबी है कि मैं हर बार और हर जगह यही सोच रखता हूं। मैं जब भी जैसा भी प्रोग्राम हो, जैसे पारिवारिक हो चाहे मेरा पर्सनल हो, मैं ये सोच रखता हूं कि मेरे बुजुर्ग अगर मेरे साथ खड़े होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी प्रोग्राम के अंदर सक्सेस होने में से कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। और मैं इसी के साथ दावत दूंगा हमारे कौम के बुजुर्ग जनाब नियाज मोहम्मद जी सामरिया, जो कि काका के नाम से फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नियाज मोहम्मद जी काका को दावत दूंगा, आप स्टेज पे आए हमारी हौसला अफजाई में, और तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। मैं हमारे जो मेहमान तशरीफ ला रहे हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मैं इसी क्रम में जैसे शुरुआत मैंने करी बुजुर्गों से करी, तो ये क्रम बुजुर्गों से चलना चाहिए। मेरी सोच ये है कि जब तक बुजुर्ग नहीं है और उनकी सरपरस्ती नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं है। इसी क्रम में मैं बकरेबाजी की दुनिया में भी जो हमारे बहुत से बुजुर्ग उस्ताद है जिनकी सरपरस्ती में आज हमने शौक सीखा है, शौक पाल रहे हैं और शौक कर रहे हैं, तो उसी क्रम में मैं हमारे राजस्थान के बहुत पुराने उस्ताद
जो हमारे बीच तशरीफ फरमा है, सगीर जी मकराना से गुजारिश करूंगा आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। सगीर जी मकराना, ये हमारे बहुत पुराने उस्तादों में से है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी तालियों से स्वागत किया जाए। मैं इसी क्रम में हमारे सलीम उस्ताद से गुजारिश करूंगा जो एमपी से तशरीफ लाए हैं। सलीम उस्ताद, अगर मेरी आवाज सुन ले तो आप स्टेज पे तशरीफ लाए। आगाज मैंने किया है बुजुर्गों से, तो इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के अंदर मेरे बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ में रहेगी। और मैं इसी क्रम में मेरे बड़े भाई साहब, मेरे वालिद कह सकते हो, मेरे बड़े भाई कह सकते हो, जो आज मेरे साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनको दावत दूंगा वो तशरीफ लाए स्टेज पे। मेरे वालिद है, मेरे सब कुछ है, मेरे इकबाल भाई साहब, उनसे गुजारिश करूंगा वो स्टेज पे तशरीफ लाए। और ये जज्बात मेरे हाथों से गिर रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत के जज्बात हैं। मैं इसी क्रम में हमारे अजमेर के खादिम साहब तौसीफ हुसैन जी से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाए। उनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह हमने शौक पाला, शौक किया। इसी क्रम के अंदर मैं हमारे सूरज से तशरीफ फरमा फिरोज बाबा से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाए स्टेज पे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको एक लक़ब दिया है, वो लक़ब आज चल के आया है हमारे साथ में। हमारे सूरत के ही मैं मम्मा उस्ताद से गुजारिश करूंगा आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। और इसी के साथ में आसिफ भाई, हमारे आसिफ भाई तशरीफ लाए। एक बार तालियों से इन भाई का स्वागत तालियों से करें, जब तक ये स्टेज पे नहीं है तालियां बजनी चाहिए। हरदिल अजीज और सलमीले स्वभाव के धनी है और हमारे दिलों की धड़कन, जहां बकरेबाजी का नाम होता है, अगर वो नाम ना आए तो वो बकरेबाजी नहीं। हमारे दिल्ली के, क्या कहूं उनको मैं, क्या कहूं मैं उनको, उस्ताद जी रिजवान भाई पूरे सी तशरीफ लाए स्टेज पे। इसी क्रम में हमारे बुजुर्ग जो कि हमेशा मुझे कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जुल्फिकार चाचा, एक मामा और एक चाचा, तालियों से इनका स्वागत किया जाए। इसी के साथ में हमारे अजीज कह सकते हो, हमारे दिल की कोर कह सकते हो, दिल के टुकड़े कह सकते हो, हमारे गोलू पहलवान स्टेज पे तशरीफ लाए, जो हमारे बीच तशरीफ फरमा है। और एक शख्स ऐसे है जो वजन में भी बड़े हैं मुझसे, उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन है मुझसे बचकानी हरकतें उनकी। हमारे सलीम उस्ताद के लिए मैं तालियों से स्वागत कीजिए। और ये शौक उठा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक देना भाई लोग। राजस्थान से ये शौक उठा, राजस्थान से बाहर निकला ये शौक, तो मैं हमारे उमर उस्ताद जिनको इज्जत के साथ दावत दूंगा आप तशरीफ लाए। एक हस्ती और है जो बातों बातों में ना जाने क्या बातें कर देते हैं, हमारे आरिफ उस्ताद मऊ से तशरीफ लाए। और
एक हस्ती अजीम शख्सियत हमारे बीच में आज भी मौजूद है। मकराना से हमारे हाजी साहब तशरीफ लाए। इसी क्रम में जैसे शौक में हमारे मेहमान और उस्तादों में से उस्ताद फारूक भाई सूरज से गुजारिश करूंगा वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। फारूक उस्ताद अगर मेरी आवाज सुन ले तो बाद में मिल लेना, आप तशरीफ लाएं। और एक शौक पुराना है लेकिन इसके अंदर जो जैसे नौजवान बच्चे भी इस शौक में है, युवाओं में शौक में है। हमारे रफीक उस्ताद से गुजारिश करूंगा आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। और एक शख्सियत हमारे बीच है जो मेरा दोस्त भी है, बकरेबाजी में बहुत पुराना दोस्त है। रफीक उस्ताद का तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। सरफू भाई अहमदाबाद, सरफू भाई अहमदाबाद वाले तशरीफ लाए स्टेज पे। मतलब आज मेरा दिल भराया है कि मैं क्या कहूँगा, तो मैं इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम आधा हो चुका है और आप सभी से गुजारिश है कि आप एक बार इन सब जो स्टेज पे मौजूद है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां से इनका स्वागत कर लीजिए। अब मैं ज्यादा बोल नहीं सकूंगा, मैं आगे हमारे चेहरे निजामत हमारे अबीन गोरी साहब जो आवाज के जादूगर हैं, इंशाल्लाह आगे के प्रोग्राम के लिए एक मिस कर गया हूं मैं। चंदनगौर फार्म के ऑनर अत्तउल्ला भाई चौहान तशरीफ लाए। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। ये भी बहुत शर्मीले स्वभाव के धनी है। पूरे हिंदुस्तान के बुजुर्ग उस्ताद तशरीफ फरमा है जो कि आज हमारे इस स्टेज की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में मैं आगे हमारे सारे मेहमान और बुजुर्ग उस्ताद लोग तशरीफ फरमा है। हमारे जैसे यंग ब्लड के अंदर जो एक शौक होता है वो भी एक अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बीच मौजूद है। मैं वसीम भाई जयपुर से गुजारिश करूंगा आप स्टेज पे लाए और हमारे अच्छे दोस्तों में अच्छे मेहमानों से अरीफ भाई जो तशरीफ फरमा है, उनके साथ में हमारे मुजाहिद भाई है जो ब्लैक है, प्लीज आप भी तशरीफ लाए। तो मैं आगाज तो अल्हम्दुलिल्लाह करने वाला मेरा रब है, हमारी कोशिश है। इसके आगे मैं ये मेरा जो जेरे निजामत के लिए मैं आमीन साहब से कहूँगा प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। एक चेयर लेके आ जाना पूरा के अंदर बकरेबाजी के अंदर जो परचम ले रहा है, आपके मुंह से आवाज सुनना चाहूंगा उस शख्स की। आपको मालूम होना चाहिए जो जिस इंसान ने हिंदुस्तान के अंदर बकरेबाजी में परचम ले रहा है, बकरेबाजी में जिससे परचम ले रहा है, इमरान भाई सूरज से मैं इमरान भाई पेरिस के नाम से जो विख्यात है, अल्हम्दुलिल्लाह तालियों के साथ में मेरे भाई का स्वागत है। और उसके लिए सिंहासन जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर परचम ले रहे हैं, बकरेबाजी को शौक को एक चरम सीमा पे ले जाने वाले इमरान भाई का तहे दिल से इस्तकबाल है।
मैं इमरान भाई के साथ इस सिंहासन को साझा करने के लिए हमारे अजीज तौसीफ भाई से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। तो जैसा कि शुरुआत प्रोग्राम की अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, मैंने हमेशा एक कोशिश करी है कि मैंने इस प्रोग्राम के अंदर या कोई भी कैसा भी प्रोग्राम हो, मैं अपने बुजुर्गों को कभी नहीं भूलूं। उन्हीं से हम हैं, उन्हीं से ये शौक है। तो मैं जैसा कि मैं एक अदना सा बच्चा हूं, इस शौक को, बकरेबाजी की शौक को और हमारी अजमेरा ब्रीड को, सिरोही ब्रीड को पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलाने वाले एक शख्स, ऐसे शख्स मौजूद हमारे बीच नहीं है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बकरेबाजी की पहचान कराई, राजस्थान की पहचान कराई, पूरे हिंदुस्तान को अच्छे से अच्छा शौक दिया। तो उनका मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो उनका बनता है, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे हर दिल अजीज शौकत भाई नागौर, जो कि इस बकरेबाजी की दुनिया के अंदर मैं कहता हूं कि शौक को बढ़ाने वाले, आगे बढ़ाने वाले हमारे शौकत भाई नागौर, जो कि उनका बनता लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मैं गुजारिश करूंगा उनके साहबजादे और उनके भाई से कि वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे इमरान भाई नागौर और तौसीफ भाई के हाथों से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाए। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गोes फॉर शौकत भाई फ्रॉम नागौर। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। लोहार की लकब के नाम से जो मशहूर और मारूफ हैं, आज शानदार तरीके से हमें उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम हमारे बीच में मौजूद तमाम मेहमानों के माध्यम से उनके सुपुत्र यहाँ पर मौजूद है और इस लाइफ टाइम अचीवमेंट को अवार्ड को उन्होंने ग्रहण किया है। यकीनन ये हमारे लिए फख्र की बात है। अवार्ड हम किसको देने जा रहे हैं? आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? आई वांट टू इनवाइट, ये दूसरा लाइफ टाइम अवार्ड देने जा रहे हैं हम सुल्तान बा फ्रॉम जोधपुर। हम इनका बहुत बहुत खैरमकदम और उनके अगर घर में से कोई मौजूद है वो तशरीफ ले आए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गोes फॉर सुल्तान दास फ्रॉम जोधपुर। अगर उनके कोऑर्डिनेटर यहाँ पर कोई मौजूद हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड वार्म वेलकम लाएं। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुल्तान दा फ्रॉम जोधपुर के ग्रहण कर रहे हैं आली जनाब आसिफ साहब। एक बड़े शानदार फोटो हो जाए और जोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोगों की भी। मजा नहीं आया भाई तालियों में, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं तालियां बजा रहा हूं, दूसरे फायदे भी बता दूंगा मैं। ये फायदा पगड़ी पहनाकर खैर मकदम कीजिएगा हमारे रफीक साहब उस्ताद का, सूरत से हमारे बीच में है, जिनकी गहराइयों के साथ हम खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। और ये शानदार पगड़ी पहना दी गई है हमारी ओर से और ये शानदार एक मोमेंटल, एक शानदार मोमेंट को प्रदान करके हमने सम्मान दिया हमारे उस्ताद मोहतरम रफीक साहब। और जोरदार आप लोग ताली बजा दीजिएगा। देखो तालियां तो बजानी पड़ेगी, नहीं मैं बार बार कहता रहूंगा। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद, मैं रफीक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। और इंडिया टॉप सेकंड उस्ताद में हम नाम लेने जा रहे हैं एक ऐसी शख्स जो हमारे बीच में मौजूद है, हर दिल अजीज, हर हमारे साथ में रहने वाले मशहूर हैं मम्मा उस्ताद के नाम से, जो सूरत से हमारे बीच में मौजूद है। और मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और हम उनका वेलकम, मैं जुल्फिकार तरफ से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं और हमारे मम्मा उस्ताद का
जोरदार तालियों के साथ तमाम ऑडियंस स्वागत करें, अभिनंदन करें, खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें। अरे आप तालियां बजाओगे आने वाले समय में आपकी भी तालियां बजेगी, ऐसे ये बजाएंगे फिर गाड़ी से। अभी तो बहुत कार्य लिस्ट बड़ी है, मैं 300 ताली बराबर बजा दूंगा, जो हार्ट अटैक और बीपी और शुगर खत्म हो जाएगी आप लोगों की। हमारे बीच में मौजूद है, उनसे गुजारिश करना चाहूंगा वो तशरीफ लाएं और हमें उन्हें इंडिया टॉप उस्तादों के शुमार करते हुए हम उन्हें शानदार खिदमत के लिए उनको हम स्वागत करने जा रहे हैं, अभिनंदन करने जा रहे हैं। तशरीफ लाएं, अताउल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं और खैर मकदम करें हमारे भाई उस्ताद फ्रॉम इंदौर। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे उस्ताद मोहतरम के लिए। ये पगड़ी राजस्थान की आन बान और शान, और ये एक शानदार मोमेंटो, एक शानदार मेमोरियल के लिए मोमेंटो हम प्रदान कर रहे हैं। अगले उस्तादों के स्वागत में हमारे बीच में मौजूद हैं आली जनाब आरिफ साहब उस्ताद फ्रॉम मध्य प्रदेश, मऊ, सॉरी आरिफ साहब उस्ताद फ्रॉम मऊ से। रिजवान भाई दिल्ली से, गुजारिश करूंगा वो तशरीफ ले आए। रिजवान साहब यहां मौजूद हैं, तशरीफ ले आए और स्वागत करेंगे हमारे मऊ से तशरीफ लाए आली जनाब आरिफ साहब। अरे जिंदगी क्या है, जुगालियां ही तो हैं, और सहने को गम और बस खाने को गालियां ही तो हैं। और इन हमारे मेहमानों का सम्मान, ना ये साफा ना ये माला, बस आपके दो हाथों की तालियां ही तो हैं। तो लीजिएगा स्वागत की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में और एक शख्स मौजूद हैं, आली जनाब उस्ताद अनवर साहब। टॉक से मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं। मैं गुल्लू भाई पहलवान से गुजारिश करूंगा वो स्वागत करेंगे हमारे अमर गोलू भाई, तशरीफ लाएं साहब, तशरीफ लाएं हमारे टॉक से तशरीफ लाए। अमर उस्ताद का खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें राजस्थान की संस्कृति आन बान और शान के साथ पगड़ी पहनाकर, और ये शानदार एक मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं हमारे हारून मामा की ओर से। अमर उस्ताद टॉक से हमारे बीच में तशरीफ लाए, उनकी स्लाइड आप यहां पर देख भी रहे हैं सामने। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे बीच में दिल्ली से तशरीफ लाए, वो मौजूद नहीं है लेकिन आसिफ साहब यहां मौजूद हैं, उनके सुपुत्र यहां मौजूद हैं। मैं कालू उस्ताद के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा कि जो आज मुझे मामा का लकब जो मिला है, ये कालू उस्ताद के कारण ही मिला है, क्योंकि कालू उस्ताद मेरे भांजे हैं, तो ये लकब देने वाले मेरे कालू उस्ताद ही है। इसके आगे इस्माइल चाचा नागौर से, वो भी हमारे पुराने उस्तादों में से है, इस्माइल चाचा नागौर। हम उनका खैर मकदम, मैं हाजी साहब मकराना वालों से गुजारिश करूंगा हमारे सलीम उस्ताद साहब का खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें, तशरीफ लाएं आप आगे के साथ स्वागत। और मेहमानों का भी हम स्वागत साथ साथ में करवा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं खैर मकदम इस्तकबाल आज के इस पुरखुलूस मौके पर दिल की गहराइयों के साथ आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं तमाम हजरात को, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया। वो तशरीफ लाए सलीम उस्ताद फ्रॉम देवास के साथ तमाम कासिफ साहब में गुजारिश करूंगा वो खैर मकदम करेंगे, हमारे सलीम साहब का खैर मकदम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। स्वागत की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में और डिग्निटी पर्सनैलिटी यहां पर मौजूद है, हम तमाम लोगों का हम स्वागत और बढ़ाएंगे आगे। खैर मकदम है, इस्तकबाल है, और आप उतनी बेहतरीन तालियां बजा रहे हो, वेरी गुड, माशाल्लाह। हाँ, एक वापस ले उधर, फोटो बढ़िया नहीं आया, फोटो ने पाली की सरजमीन ने आपका इस्तकबाल किया है। ये इस्तकबाल का कार्यक्रम अपनापन
सम्मान, मिलन, गेट टुगेदर के माध्यम से हारून मामा के ज़ेरे क़यादत में आगे बढ़ता हुआ और आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि आपकी मोहब्बत, खुलूस, इखलास का ये पैगाम दे रहा है कि आपकी ये मोहब्बत यहाँ पर हमें लबरेज कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस मंच की। वो आप जानते हो 3 सफर है भाई, और ऐसे सब जब हमारे बीच में मौजूद होते हैं तो यकीनन हमारे लिए फख्र की बात होती है, और पाली के लिए तो फख्र की बात है कि वैसा बिल्कुल हिंदुस्तान का पहला कार्यक्रम पाली की सरजमीन पे होने जा रहा है। बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए, दोनों हाथ उठाकर। लाइए सर, मोमेंट दीजिए तो के साथ जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुंबई से चलकर हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं और हम उनका खैर मकदम आज के सरजमीन हिंदुस्तान के पाली की जगह से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ये तशरीफ आवरी यकीनन हमें हौसला बख्शेगी, हमें आगे बढ़ने का जो जज्बा देगी। यकीनन मैं मोहब्बतों के हवाले करते हुए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहा हूं। पगड़ी पहनाकर खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें और आप राजस्थान की मोहब्बतों का ये शानदार तालियां बजाकर उनका खैर मकदम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को आने वाले लोगों को एक मंच पर लाकर हारून मामा ऐसे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप हमारी इस कार्यक्रम में तशरीफ लाए। दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम इस्तकबाल करते हुए इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए, मेरे सलमा उल्फत की जमाने में जलाए रखो और इस तरह मिटा सकते हो तुम दुनिया के जुल्म सितम, हारून मामा की आवाज से आवाज मिलाए रखो। इस तरीके से बकरा पालन में अपना एक नाम, गोट फार्मिंग में एक अपना नाम जो इन्होंने दर्ज कराया हिंदुस्तान में, दिल की गहराइयों के साथ आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। निगरानी में इस प्रकार के कार्यक्रम को अंजाम देते हैं, यह हमारे लिए फख्र की बात है। हमारे बुजुर्गों का भी हमें ये सहयोग मिलता है, उनका मोहब्बत मिलती है, खुलूस मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब, दिल्ली की सरजमीन से, दिल्ली दिल वालों की है साहब, और दिल वाले आवाज यहाँ मौजूद हैं, और आप पाली वाले भी दिल वाले हैं, आप देख लेते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और ये शानदार एक मोमेंटो हम प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे बीच में तशरीफ लाकर जो हमें शुक्रिया का मौका दिया, खैर मकदम का मौका दिया, इस्तकबाल का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ आवरी यकीनन हमारे आज के इस कार्यक्रम को रौनक बख्शी। और अहमदाबाद की सरजमीन से हमारे बीच में मौजूद है और एक शानदार मोमेंट हम यहाँ प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी यकीनन हमें बहुत बहुत फख्र महसूस कर रही है, गर्व महसूस कर हम देने जा रहे थे और हम आसिफ साहब को प्रदान कर रहे हैं। मुंबई से हमारे बीच में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हारून मामा फ्रॉम पाली और जोरदार बजा दिए हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के इस मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस मंच की ओर से, आप तशरीफ लाए और इस कार्यक्रम की रौनक बख्शी। आपकी मोहब्बत है, ये आपका ये प्यार है, सम्मान है, ये अपनापन है आपका, और हमने टाइटल भी यही रखा, अपनापन, सम्मान और मिलन। गेट टुगेदर के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका आज के इस मौके पर। एक शानदार स्मृति चिन्ह के माध्यम से हम आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। ओके सर, आप अपने हाथों से हमारे मुजाहिद साहब का खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें। और उतनी जोरदार आप तालियां बजा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। जोरदार तालियां। हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए, ये हमारे छायादार पेड़ हैं। हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूख गए तो जलाने के काम आए, और बेकार समझ के फेंक न देना ये म्यान, शायद ये दुश्मनों को डराने के काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हिंदुस्तान में अपना नाम को चमकाया है और खादिम मोहतरम है हमारे बीच में है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा हमारी ऐसी पर्सनैलिटी का, ऐसे शख्सियत का
आप किस तरह से स्वागत करते हैं आप जानते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, खैर मकदम करें। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद है दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम इस्तकबाल। आज के इस मौके पर और खुलूस मौके पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप तशरीफ लाए और हमारे इस कार्यक्रम की जो रौनक बख्शी है यकीनन तारीफ के काबिल है। मैं तौसीफ भाई के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि मैंने जो बकरेबाजी सीखी, बकरेबाजी का जो शौक मेरे अंदर जगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये तौसीफ भाई के बकरे देख देख के और हमारे जोधपुर के जाकिर साहब, मतलब इस क्रम के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बकरे देख देख के मुझे ये शौक लगा। और मैं एक बात कहूँगा, पूरे मानने की बात नहीं है कि आज ये कांटे, ये कंपटीशन आज लगे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तौसीफ भाई ने जो अपने घर पे कुर्बानी करी, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक बकरे, जो मैं शायद मेरी जिंदगी के अंदर एक बकरा ऐसा भी है जो मैंने आज तक वापस नहीं देखा। वो बकरा ब्लैक ब्राउन कलर का जो खड़ी सींग का बकरा था। मेरे जजमेंट, हालांकि मेरा जजमेंट कोई काम नहीं आता कि, लेकिन वो बकरा अगर कांटे पे जाता तो इंशाअल्लाह ताला एक कीर्तिमान ही होता। लेकिन कुर्बानी करना हमारा मकसद है, तो कुर्बानी के हिसाब से हमने ये चीजें नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा अल्लाह ने इनको नवाजा वैसे ही कुर्बानी करते हैं, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। शुक्रिया। गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाए और हम उनका आज के इस खुलूस मौके पर वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इमरान साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, ऐसी डिग्निटी, ऐसे शख्स जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम को कमाया है, पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम को इन्होंने मशहूर और मारूफ किया है। ऐसी डिग्निटी हमारे आज की पाली की सरजमीन पर मौजूद है। दिल की गहराइयों के साथ हम आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज के इस मौके पर आप तशरीफ लाए और हमारे हौसला अफजाई की। यकीनन ये पाली की सरजमीन पर एक बेस्ट शानदार कार्यक्रम हारून साहब की जेर क़यादत में हुआ है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम उनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और उतनी बेहतरीन आप लोग ताली बजाकर हमारे मेहमान का खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें। मुझे पता है आप थक गए हैं, थके तो नहीं आप? शानदार एक फोटो ले लीजिएगा। तो अपनापन, सम्मान और मिलन, गेट टुगेदर के माध्यम से आपका हारून मामा की ओर से तहे दिल से इस्तकबाल। तो ये दोनों भाई पहलवान को जो हमारे बीच में उज्जैन से हैं, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें, खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें। दूसरा हम गुजारिश करेंगे नूर भाई नासिक से, नहीं अमान भाई नासिक से, हम उनका खैर मकदम, इस्तकबाल, अभिनंदन, स्वागत करने जा रहे हैं। शानदार ये बेहतरीन एक शानदार अचीवमेंट के साथ तशरीफ, एक इनामात के साथ हम खैर मकदम इस्तकबाल कर रहे हैं। आजी से साथ में आरुता पहने जोरदार तालियां होनी चाहिए। खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें कादिर भाई का। जिनकी गहराइयों के साथ हम अभिनंदन और खैर मकदम कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, यकीनन आप तशरीफ लाए हैं और आज के इस अपनापन, सम्मान और मिलन के कार्यक्रम में गेट टुगेदर के माध्यम से हम बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा मेरे भाई के लिए कि आज के दौर में जिस तरीके का शौक, जिस तरीके का पालन भाई बकरे में कर रहा है और जिस तरीके से उरूज पे आया है मेरा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका हुनर कायम रखे और बहुत अच्छी मेहनत करता है। तो तालियों के साथ में इस भाई का स्वागत कीजिए, गुजारिश है।
पर इंसान से इंसान मिलता है, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, या हिंदू मिलता है या मुसलमान मिलता है, वही हारून मामा का जो मंच है यहां पूरा हिंदुस्तान मिलता है। बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी यकीनन आपका सम्मान, आपका मोहब्बत, आपके ये खलूस। हाजी भाई लकी तशरीफ लाए, मैं उनसे गुजारिश हम यहां पर कर रहे हैं एक शानदार फोटो। ओके, और हमें जो खिदमत का मौका दिया है, जो शुक्रिया का मौका दिया है, जिसकी अजीम गहराइयों का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आन और बान शान और हर दिलों की जान के साथ स्वागत, अभिनंदन। अयूब भाई उर्फ भोरू भाई, मैं उनसे गुजारिश है वो तशरीफ लाएं, और तशरीफ लाएं। बहुत बहुत भोरू भाई के माध्यम से आपका स्वागत, अभिनंदन करवाया जा रहा है, खैर उत्तम करवाया जा रहा है, इस्तकबाल करवाया जा रहा है। शानदार एक फोटो। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बीच में आ जाइए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और पाली राजस्थान की ओर से आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी तशरीफ आवरी यकीनन हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है, गौरव की बात है। इंदौर से हमारे बीच में मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, जोरदार ताली बजाकर हमारे ऐसी शख्सियत का अभिनंदन कीजिएगा, स्वागत कीजिएगा, खैर मकदम कीजिएगा आज के इस मौके पर दिल की गहराइयों के साथ। देखो मांग आ रही है शेरू भाई की कि शेरू भाई को माइक दे दिया जाए, तो शेरू भाई को सुनना चाहेंगे आप? सुनाऊंगा आपको। सभी से जुदा जिसका अंदाज है और जमीन से फलक तक जिसकी परवाज है, सभी से जुदा जिसका अंदाज है और जमीन से फलक तक जिसकी परवाज है, और पूरे हिंदुस्तान को जिस पर नाज है, वो शेरू भाई की आवाज है, शेरू भाई की आवाज है। इससे पहले मेरी आवाज सुननी पड़ेगी आपको क्योंकि इनकी आवाज के आगे मेरी आवाज बिल्कुल वक्त नहीं रखती है। ये एक ऐसी शख्सियत है जो मंच पे कब्जा करना इनकी फितरत है। मंच पे अगर मंच पे आ गए तो समझ लो कि मंच इनका हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको ऐसी आवाज से नवाजा है कि मैं क्या बोलूं। उसके लिए आप खुद इनकी आवाज सुने और आवाज के जादूगर कह सकते हैं। आप इनकी आवाज में ही इस चीज के बारे में सुने। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के मुख्तसर सभी शहरों से यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मैं सभी फनकारों का मध्य प्रदेश की जानिब से पूरे तो लोग बाल्टियों से पानी ला ला के उसको बुझा रहे थे। एक चिड़िया जो थी वो भी अपनी चोंच में पानी ला रही थी, और उस मकाम की आग को नाकाम कोशिश कर रही थी बुझाने की। कौवा बैठा हुआ था, देख रहा था। उसने कहा बहन जी ये मेहनत क्यों कर रही हो तुम, ये इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, क्या ये तुम्हारी एक बूंद पानी से इस मकान की आग बुझ जाएगी? उसने कहा इतना बेहतरीन शानदार जवाब था, तो सिर्फ भाई उसका कुछ चिड़िया था कि भाई मेरी बात सही है आपकी कि मेरी एक बूंद पानी से इस मकान की आग तो नहीं बुझेगी, हाँ लेकिन इस मकान का इतिहास लिखा जाएगा। उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो हिंदुस्तान के हारून मामा ने जो हिंदुस्तान के जितने भी फनकार लोगों को यहाँ पे बुलाया है, इन्होंने हिंदुस्तान की बकरेबाजी को बुलंदी पर पहुंचाई है। अगर ये उरूज पर नहीं पहुंचाते तो आज ये इस मकाम तक नहीं होते, ये इस मकाम तक नहीं होते। आज बुलंदी जिस पोजीशन पर हमारे इमरान भाई ने अभी गुलिस्ता कुछ दिन पहले बकरेबाजी के अंदर एक धूम मचा,
170-75 की बकरेबाजी कर रहा था, 170-75 में था, 200 में भी सूरत में करा। लेकिन उसके बाद जब ये इमरान भाई ने एक रिकॉर्ड तोड़ा जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बना, दोस्तों वो रिकॉर्ड मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जहां जहां तक बकरेबाजी होती है वो एक बड़ा इतिहास वाला मकाम है दोस्तों। बुलंदी आज इमरान भाई ने बकरेबाजी के अंदर जो मकाम हासिल करा है, हम जैसे छोटे से बकरेबाज के लिए तो 171 पर जहाँ पर हम खेल जाते हैं, 175 पर जब हम खत्म हो जाते हैं, वहां से इमरान पेरिस जैसा आदमी बुलंदी पे पहुंचता है, वो बुलंदी पे पहुंचता है दोस्तों। वो एक बड़ा मकाम होता है, वो एक बड़ा किरदार होता है जो ऐसी अपनी बुलंदी को पहुंचाता है, उरूज तक पहुंचाता है। परवाज वही करते हैं जिन परिंदों के पर बोलते हैं, परवाज वही करते हैं जिन परिंदों के पर बोलते हैं, और बुलंदी उसे ही मिला करती है। फेरू अपने अपने हुनर बोलते हैं दोस्तों। अपने हुनर बोलना एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने नाम का होमवर्क कोई दूसरा करके आया था, मेरा जो होमवर्क था वो दूसरा करके आया था, लेकिन हारून मामा ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। तो दोस्तों मैं दरिया को झोम था, ये फनकार लोग बैठे हैं यहाँ पर, पूरा हिंदुस्तान के लोग आए हैं यहाँ पर। ये ऐसा समझ में नहीं है कि मध्य प्रदेश से आए, गुजरात से आए, पूरा हिंदुस्तान आया है। हारून मामा दरिया को झोम था, हारून मामा दरिया को झोम था कि झारे पे आ गए, दरिया को झोम था कि झारे पे आ गए, हम भी लुढ़कते लुढ़कते किनारे पे आ गए, और हमको और इनको बुलाने वालों की उम्र गुजर गई, मगर इन्हें देख के तेरे किनारे पे आ गए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों के इशारे के ऊपर, हारून मामा के इशारे पर ये आ गए हैं यहाँ पर दोस्तों। बहुत बड़ी ये खुशी की बकरेबाजी हुई है। अभी 244 तोला इरफान भाई। अब हमारी जो दुकान है नहीं वो हमारी जो दुकान है वो बुलंदी की दुकान हो गई दोस्तों, उरूज की हो गई, और बकरेबाजी बड़ी बकरेबाजी हो गई। अब हम अपनी दुकान में ताला लगाने वाले हैं, अब हम अपनी दुकान में ताला लगाने वाले हैं। खबर मिली है कि 200 से ऊपर आने वाले हैं, खबर मिली है कि 200 के पार आने वाले हैं, और उन फनकारों को, उन जाबाजों को अपनी बकरेबाजी से क्या मतलब, ये लोग तो कबूतर उड़ाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हारून मामा ने मुझे मौका दिया और मुझे यहाँ पर उन्होंने हौसला अफजाई करी। ये मेरे ही मैदान के खिलाड़ी हैं और आज ये उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। शेर बहुत पढ़ने थे दोस्तों, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, भाई तो परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये हुनर वाले लोग बैठे हुए हैं, ये पंजाब में ये हिंदुस्तान की बकरेबाजी हुई है। आज जो बकरेबाजी हारून मामा ने करी है इस डाइट पर, ये हिंदुस्तान की बकरेबाजी है। यहाँ पर तोड़ना नहीं गया बकरा, कोई यहाँ कोई बकरा नहीं है, यहाँ बकरा नहीं है, यहाँ कोई बकरा तोड़ा गया, यहाँ पे सिर्फ मोहब्बतों का पैगाम हुआ है। ये मोहब्बतों की और दिल उसकी बात है। मैंने हमारे इमरान भाई से बोला था कि आप हमारे वहाँ देवास जरूर तशरीफ लाइएगा, हम लोग कंपटीशन कराते हैं। तो उन्होंने बोला था कप्तान कंपटीशन में नहीं आता हूँ मैं सिर्फ 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आता हूँ। और आज ये देखिए
कि हिंदुस्तान के दो जाबाज, देखिए कौशिक भाई भी बैठे हैं यहाँ, और इसके बाद इमरान भाई, ये जोड़ने का काम करते, और अगर ये जोड़ने का काम नहीं करते तो आज हम यहाँ पर इकट्ठे नहीं होते, हमारी पहचान नहीं होती, हम आते नहीं यहाँ पे। इसलिए हिंदुस्तान का ये कार्यक्रम है, और हिंदुस्तान का कार्यक्रम मैं मध्य प्रदेश की तरफ से, पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश के बकरे वालों की जानिब से यह आज खुला चैलेंज देता हूँ कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, अरुण मामा का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम है कि आज इन्होंने यहाँ पर सबको खड़ा किया। आज उन्होंने हमारे को यहाँ पर बता दिया इस डाइट पर कि हिंदुस्तान की बकरेबाजी अगर मिलन समारोह के बीच में जरूर बोली जाती है तो वो आज पानी की सरजमी पर हमारे इरफान भाई, इमरान भाई और तौसीफ भाई की सरपरस्ती में, और ये तमाम जितने भी फनकार बैठे हैं यहाँ पर हिंदुस्तान की रहनुमाई करते हैं। एक एक के नाम बोल सकता हूँ मैं इनके, लेकिन वक्त कम है और बहुत ज्यादा पढ़ना है। अभी मैं 3 शेर पढ़ूंगा, बाद में तो मैं हम मध्य प्रदेश की तरफ से हारून मामा का इस्तकबाल करेंगे, इसलिए मैं अभी पहला ये प्रोग्राम हो जाए, उसके बाद मैं आपका बेहतरीन शेर पढ़ के आपका इस्तकबाल करूंगा। और समय गोड फॉरम तशरीफ लाए फटाफट। उसके बाद हनीफ भाई खेजड़ला तशरीफ लाए, तैयार, जिनका नाम अनाउंस कर रहा हूं, प्लीज वक्त का ख्याल रखते हुए। साबिर साहब और बुट्टा भाई खेजड़ला करो। जोरदार स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में आलम भाई पिपाड़ से हमारे बीच में मौजूद हैं, सभा पहनाएं आप। उसके बाद आरिफ भाई बीकानेर से तशरीफ लाए, आरिफ भाई बीकानेर से तैयार रहे। शेरू भाई जोधपुर पास करें, शेरू भाई जोधपुर। आरिफ साहब, उसके बाद शेरू भाई, उसके बाद रज्जू भाई सूरत, तैयार रहे रज्जू भाई सूरत। शेरू भाई जोधपुर से हमारे बीच में मौजूद हैं, रज्जू भाई आ जाए सूरत से हमारे बीच में। खलील भाई दिल्ली, खलील भाई दिल्ली, रज्जू भाई है क्या यहाँ पर? जुल्फिकार चाचा दिल्ली से, उसके बाद असफाक चाचा सूरत से, असफाक चाह सूरत, असफाक चाह सूरत, प्लीज कम ऑन द स्टेज। असफाक साहब है यहाँ पर, बहुत बड़ो, वेलकम वेलकम। उसके बाद हाजी भाई, हाजी मुश्ताक मऊ से, उसके बाद हाजी मुश्ताक साहब मऊ से नहीं है। एहतसाम बापू अहमदाबाद, एहतसाम बापू। तैयब भाई जोधपुर एसएस गोड फार्म, मुजीब भाई जोधपुर तशरीफ लाए, दे रहे हैं जोरदार ताली वाली तिरंग भाई के लिए, बहुत बेहतरीन खिदमत को हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। रिजवान भाई जोधपुर ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्ट का काम करती है, और हमारे जैसे भाइयों का जो बकरे इधर उधर करने होते हैं, ये इधर उधर का काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक भाई की दात है कि 365 दिन रेगुलर भाई मेहनत करता है, और हमारे बकरे इधर से उधर पहुंचाने वाले हमारे तेरान मोदी भाई के लिए ताली हो जाए। भारत भूषण शर्मा साहब तशरीफ लाए, शर्मा जी पधारिए सर, मौजूद है, तशरीफ लाए। उसके बाद अमजद भाई जयपुर, अमजद भाई जयपुर से मौजूद है क्या यहाँ पर? नहीं है। सारिक भाई दिल्ली, सारिक भाई दिल्ली, इसमें जयपुर से शकील भाई का दो सर, सारिक भाई का हो गया। दानियल भाई मेरठ से हैं। उसके बाद तैयार रहे फैज भाई मेरठ,
फैज भाई लिखा हुआ है, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं सर। मुन्ना भाई फैज भाई, मुन्ना भाई अहमदाबाद, मुन्ना भाई क्या अहमदाबाद, अफजल भाई उज्जैन से, वहीद भाई नागदा, वहीद भाई नागदा तशरीफ लाएं, एमपी से खान साहब तशरीफ लाएं। सोहेल भाई ने शाहजहांपुर से नहीं है। शाहरुख भाई पाली, अली भाई पाली, जो मेरे पाली के नए शौकीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में बहुत अच्छी ट्रेडिंग है इनकी, माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं भाई शाहरुख और जैसे जैसे मेरे भाई आ रहे हैं। और ये सिर्फ ये प्रोग्राम का मकसद ही मेरे भाइयों का हौसला अफजाई करना है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अली भाई पाली, अली भाई पाली, अली हुसैन पाली, अली हुसैन पाली, नाजिम भाई जयपुर से, गुजारिश रहेगी वो तशरीफ लाएं। सलीम भाई भाटी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे गुजारिश वो तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन तोहफा देकर आपका खैर मकदम इस्तेमाल किया जा रहा है। बेहतरीन खिदमत को अंजाम देने के लिए हारून मामा का बहुत बहुत जुबैर भाई और जुबैर साहब तशरीफ लाएं। इकबाल भाई जोया गोल्ड फार्म फ्रॉम पाली, लग रही शानदार हो। हमारे इकबाल भाई जो कि एक पात्र किलो में बकरा माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इनका पिछले 3-4 सालों से, और बहुत अच्छे तरीके से इस शौक को भी बढ़ावा दे रहे हैं और इस धंधे को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि जोया गोश्त फार्म पाली में ही स्थित है हमारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। शानदार वजन के साथ थर्ड पोजीशन राजस्थान में हनुमानगढ़ से, ये एक शानदार शिल्ड के माध्यम से, एक सर्टिफिकेट के माध्यम से सम्मान हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर नूर नबी भाई हनुमानगढ़, इस पोजीशन और एक शानदार ट्रॉफी प्रदान की गई है सेकंड पोजीशन के लिए हमारे शौकत भाई को। ये कंपटीशन हमने करवाया था शाम में, देखिए रेहान आ जाए, तशरीफ लाए फटाफट, थोड़ा सा फास्ट करें रेहान। उसके बाद सूरत, हाँ देखिए वालिद और सुपुत्र दोनों साथ में यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रवेश की और बेहतरीन तरीके से इन्होंने उस बकरे को प्रवेश करके हुए एमपी के अंदर रतलाम से मुतल्लिब भाई ने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है सेकंड विनर के रूप में। बहुत बहुत मुबारकबाद दोनों को। मैं सूरत से हमारे इनका विनर के रूप में, बेस्ट कॉमिक के रूप में इनका सम्मान यहाँ पर हम कर रहे हैं। बाबूजी फ्रॉम सूरत सेकंड विनर। अजय सर तशरीफ लाएं, दोनों हजरात से गुजारिश है। इमरान साहब तशरीफ लाएं, इमरान भाई पेरिस।
थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स। राजस्थान के राजा के नाम से खैर मकदम इस्तकबाल यहाँ पर हारून मामा की पूरी टीम के माध्यम से और उनकी पूरी क़यादत के अंदर शानदार ये काम किया जा रहा है। बेहतरीन गॉड फार्मिंग करने वाले लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं, बेहतरीन बकरा पालन करने वाले लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं, बेहतरीन कुर्बानी करने वालों को हम यहाँ पे सम्मान दे रहे हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत और मशक्कत करते हुए बकरे पालन, जिनके दिल की गहराइयों के साथ हमारे राजस्थान के राजा सलीम भाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए सलीम भाई के लिए हुई। आप स्वागत करने जा रहे हैं दिल्ली का सुल्तान, और दिल्ली का सुल्तान बने हैं भाई अब्दुल खालिक साहब। सम्मान दिया जा रहा है शहंशाह एमपी के सम्मान के लिए शरीफ उस्ताद साहब तैयार रहेंगे। इसके बाद जी सर आ जाइए, यहाँ आ जाइए थोड़ा देर। हाँ ये पूरे सर दिल्ली के सुल्तान, हाँ सर विनर है ये, एमपी के विनर शहंशाह एमपी शरीफ भाई उस्ताद, शरीफ साहब उस्ताद मौजूद हैं। शरीफ अहमद उस्ताद और मोहतरम तशरीफ लाए। हाँ आसिफ भाई जो मुजाहिद हैं वो तशरीफ लाए, और इमरान साहब पेरिस, और दोनों हमारे जो मुख्य अतिथि बैठे हैं उन दोनों से गुजारिश रहेगी आप सम्मान भी दें आसिफ साहब के साथ जोड़ के। शहंशाह एमपी का सम्मान हमारे शरीफ उस्ताद साहब को दिया जा रहा है। शानदार फर्स्ट विनर इंडोर फ्रॉम शहंशाह एमपी शरीफ उस्ताद साहब। तमाम हमारे मेहमान खास यहाँ पर उनको सम्मान दे रहे हैं इस मंच के माध्यम से। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शानदार ये इनका आप देख रहे हैं गॉड का बकरा, बेहतरीन शहंशाह एमपी के सम्मान से। अब सूरत की शान आप देख रहे हैं, सूरत की शान, और जिन्होंने बनाई है अपनी एक अलग पहचान। मैं गुजारिश करूंगा फिरोज साहब हमारे बीच में मौजूद है, फिरोज साहब बाबा, जो फिरोज साहब बाबा है जो सूरत की शान है। फिरोज बाबा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, सूरत की शान, आन और बान। सम्मान हम दे रहे हैं इस मंच के माध्यम से, एक किताब से नवाज रहे हैं सूरत की शान के फिरोज बाबा को हम अब हम स्पेशल टैग वालों को सम्मान देने जा रहे हैं। तैयार रहे स्पेशल टैग, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3-4 मिनट है। खूबसूरती का सरदार हाजी मुमताज साहब फ्रॉम उज्जैन। अरे स्पीकर वाले कहाँ गए भाई, जो स्पीकर चलाने वाले कॉलम चलाने वाले मुमताज साहब जो उज्जैन से हमारे बीच में है, उनको दिया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत बकरा इनका, और ये सरताज को ताज पहना दिया गया है हमारे मुमताज साहब को, हाजी साहब को। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद हाजी साहब को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये साउंड का सिस्टम देखने वाला कहाँ है मेरे भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहा है प्लीज कंडक्ट करें, यहाँ को देख रहे हैं। और सम्मान देने के लिए मैं फिर गुजारिश रहेगी हमारे हारून मामा और उनकी शानदार तरीके से राजस्थान का जुगनू, देखिए खूबसूरत, आप कितनी खूबसूरत बनावट के साथ राजस्थान नहीं है। अल्ताफ साहब बीकानेर, चलिए अहमदाबाद के 2 अनमोल रतन किताब से नवाज रहे हैं आफ्ताब और बाबा, दोनों तशरीफ लाए। आफ्ताब और बाबा को हम अहमदाबाद के 2 अनमोल रतन की किताब से नवाज रहे हैं, दोनों तशरीफ लाए। और
आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इन दोनों भाइयों का तालियों से स्वागत करें कि पहली या दूसरी बार में इन भाइयों ने जो वेट का बकरा तैयार किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत है इन दोनों बच्चों की और उभरती हुई पीढ़ी है हमारे बकरेबाजों की, तो इनका इस्तेमाल तालियों के साथ होना चाहिए। गुजारिश है कि आप तालियों के साथ इनका स्वागत करें। लीजिए सर दोनों को इनाम। आप तीसरा हो सकती देवास के बादशाह देवास के बादशाह की किताब से नवाज रहे हैं अब्दुल्ला भाई पठान। कहाँ है अब्दुल्ला भाई पठान? जोरदार तालियां होनी चाहिए अब्दुल्ला भाई पठान के लिए। हाँ, एमपी के सलमान खान के नाम से मशहूर है ये। तशरीफ लाए आप। मामा का काम बड़ा निराला है साहब। अच्छा भाई, उस्तादों के उस्ताद है ये अब्दुल्ला पठान भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद शानदार के लिए, देवास की बादशाह के लिए। अच्छा, 2 बकरे 200 प्लस के भाई तैयार, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तैयार किए हैं आप लोगों ने। अब रुस्तम हिंद के किताब से नवाजते हैं आप, और नवाजने के लिए देखो मैं कहूंगा नहीं, बहुत अच्छा लकब है रुस्तम हिंद। इमरान भाई पेरिस, जोरदार तालियां दीजिए इमरान भाई पेरिस के लिए। रुस्तम हिंद की किताब से हम नवाज रहे हैं और सबसे ज्यादा वजनी इनका बकरा रहा। तौसीफ भाई और रिजवान साहब से गुजारिश रहे कि दोनों तशरीफ लाए और हमारे रुस्तम हिंद की किताब से इमरान भाई पेरिस को सम्मान दें। तशरीफ लाए आप, और ताली कैसे बजानी है आप जानते हो, मैं नहीं बताऊंगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, दोनों हाथ उठाकर। शानदार देखिए, रुस्तम हिंद की किताब से नवाज रहे हैं एक शानदार मोमेंटो, शानदार यादगार इमरान पेरिस सूरत। This is a proudly certified that Imran Paris has the official broken of the all previous national Indian records of the feat of the heavy bakras, achieving the highest, मतलब हाईएस्ट वेट के लिए इनको इनाम से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक इमरान साहब को मैं बहुत बहुत खैर मकदम इस्तेमाल करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी क़यादत के अंदर नदीम भाई राणा, बहुत बहुत मुबारकबाद, तशरीफ लाए। बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें आप, अभिनंदन, खैर मकदम, इस्तकबाल। सोहेल भैया, सोहेल और इस मंच से जो जेरे निजामत 4 घंटे से रेगुलर कर रहे हैं हमारे आमीन भाई गोरी साहब का तालियों से स्वागत के साथ में इनका स्वागत किया जाए। मैं आमीन भाई का स्वागत करना चाहूंगा। आमीन भाई तशरीफ लाए, बैठने तो दूंगा नहीं आपको।